वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं आज आपको वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बताने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशंस क्या होता है। कम्युनिकेशंस क्या होता है दोस्तों कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज एक जगह से लेके दूसरी जगह पे देना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ए सिंपल कंसेप्ट। अगर दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशंस मींस क्या होता है कि दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो या कहीं पे भी आपको समझो कि कम्युनिकेशंस की प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें हमेशा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज और तीसरा होता है दोस्तों रिसीवर। और इनके तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस होता है इसको हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस भी बोलते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होगा दोस्तों कि जब भी जो भी कम्युनिकेटर या सेंडर जब भी कम्युनिकेट करेगा रिसीवर के साथ में तो उस टाइम में हमेशा वो स्पोकन वर्ड यूज करेगा, वो लैंग्वेजेस यूज करेगा, वो कंटेंट इंफॉर्मेशंस या स्टेटमेंट सेंटेंस यूज करके वो रिसीवर के पास में वो इंफॉर्मेशंस और मैसेज देगा दोस्तों। इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशंस में हमेशा जो भी कम्युनिकेटर या जो भी सेंडर होगा वो स्पोकन वर्ड यूज करेगा और स्पोकन वर्ड या लैंग्वेजेस या कंटेंट्स या स्टेटमेंट्स वगैरह यूज करके वो रिसीवर के साथ में आगे वाला जो इंसान है उसके साथ में एक्सचेंज करेगा दोस्तों। इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपको हमेशा एटलीस्ट 1 सेंडर और 1 रिसीवर होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों के बीच में जब भी कम्युनिकेट या जब भी इंफॉर्मेशन से एक्सचेंज होगी वो स्पोकन वर्ड में होगी दोस्तों। इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। और हमेशा आपको ये याद रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशंस में 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कि हम किस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। उसमें से पहला कंपोनेंट है दोस्तों, तो रीडिंग कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों। लिसनिंग करना भी वर्बल कम्युनिकेशन है। राइटिंग कर रहे हो उसी को वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। या आप कहीं पे स्पीकिंग कर रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों। इवन आप थिंकिंग कर रहे हो वो भी वर्बल कम्युनिकेशंस है। इसलिए दोस्तों आपको वर्बल कम्युनिकेशंस ये कहीं पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जब भी आप स्पोकन वर्ड यूज कर रहे हो बोलने के टाइम में आपको समझ लेना है कि हम वर्बल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशंस हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चाहे आप फ्रेंड से बातें करो, चाहे आप टीचर से बातें करो, चाहे आप एम्प्लॉइज और बॉस से बातें करो दोस्तों, तो उस टाइम में भी जब आप फेस टू फेस बातें कर रहे हो तो ये हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कम्युनिकेशंस जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल में या कम्युनिकेशंस डेली कम्युनिकेशन में ये जो है 45% मैटर करता है। 7% हमारे वर्ड्स मैटर करते हैं। उसके बाद में जो हमारी टोन ऑफ वॉइस है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस है, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग है, वॉल्यूम से या फ्लेक्सिबिलिटी है, बोलने के टाइम में अप एंड डाउन से, प्रोनाउंसिएशंस हो गए, ये सभी चीजें 38% मैटर करती है दोस्तों। ऐसे मिलके 45% वर्बल कम्युनिकेशंस हमारे कम्युनिकेशन स्किल में मैटर करता है। और दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है हम पर्सनल भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, फॉर्मल कर सकते हैं, इनफॉर्मल कर सकते हैं, हम ये ऑफिशियल भी कर सकते हैं, अनऑफिशियल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशंस कर रहे हो उस टाइम में आपको स्पोकन वर्ड और स्टेटमेंट और लैंग्वेजेस जब भी आप यूज कर रहे हो दोस्तों तो आप समझ लेना है कि आप वर्बल कम्युनिकेशंस कर रहे हो। और दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें कि वर्बल कम्युनिकेशंस में कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, फेस टू फेस बातें कर रहे हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों। आप समझो कि प्रेजेंटेशंस देना हो, पब्लिक स्पीकिंग देना हो या लेक्चर्स दे रहे हो या स्पीचेस हो या कोई इंटरव्यूज हो, इवन ग्रुप डिस्कशंस हो। और दोस्तों जब भी आप फ्रेंड से टॉक कर रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो या टेलीफोनिक डिस्कशंस हो रहा है, ये सभी क्या है कि ये वर्बली कम्युनिकेशन है दोस्तों। क्योंकि हम इसमें स्पोकन वर्ड यूज कर रहे हैं और स्पोकन वर्ड जब भी हम यूज करते हैं इसको हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। जहां पे लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है वो वर्बल कम्युनिकेशन से, जहां पे वर्ड का यूज हो रहा है वो वर्बल कम्युनिकेशन से, जहां पे स्टेटमेंट, कंटेंट ये सभी चीजें यूज हो रही है दोस्तों बात करने के टाइम में एक दूसरे से, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे दोस्तों।
दोस्तों लास्ट में मैं वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में एक ही बात बताऊंगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस करो या सिंपल कभी भी कम्युनिकेशंस करो, मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बीच में कम्युनिकेशंस होता है। अगर वर्बल कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाना है दोस्तों, तो हमेशा आपको फोकस करना है ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग पे। जब भी कोई मैसेज सेंडर या कम्युनिकेटर मैसेज दे रहा है तो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। अगर ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है तो मैसेज भी परफेक्ट होगा, वर्बल कम्युनिकेशंस भी इफेक्टिव होगा दोस्तों, और उस मैसेज का 100% रिसीवर को, ऑडियंस को बेनिफिट्स होगा दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशंस करने के टाइम में। सो दोस्तों आपको ये सभी कंसेप्ट या डेफिनेशन जो सिंपल है वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है, आपको ये याद रखना है। सो दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।